8. कांपते हाथ अलार्म की ओर बढ़ते हैं। उखड़ती सांसें बस एक ही नाम पुकार रही होती है, एजेंट वी, एजेंट वी। उखड़ती सांसें, कांपते हाथ एक आखिरी कोशिश करते हैं उस अलार्म को दबाने की, और अलार्म दब जाता है। तेज सायरन बजने लग गया। लोहे के दरवाजे बंद होने लग जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती है। WWH में यह अलार्म सीधा बजा और प्रेसिडेंट के ऑफिस में यह मैसेज पहुंच गया कि WWH के सीक्रेट प्लेस जो कि नोएडा में है, वहां से कुछ चोरी हुआ है। तुरंत सीक्रेट एजेंट्स को वहां पर भेजा गया और वहां पर जितने भी ऑफिसर थे सब मारे जा चुके थे। गनशल जमीन पर बिखरी हुई थी, खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एजेंट आर के उस जगह पर पहुंचते हैं और ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। सारा सामान बिखरा हुआ था। सीधा सब उस जगह पर जाते हैं जहां पर देवा की आत्मा को कैद करके रखा हुआ था। दरवाजा खुला था और अंदर एजेंट डी की लाश पड़ी थी, जिसका हाथ अलार्म के ऊपर था। यह कैसे हो गया? इतनी सिक्योरिटी होते हुए भी कोई आकर देवा की आत्मा को लेकर चला गया। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मैंने यहां पर रखी थी, तो ये सब कैसे हुआ? प्रेसिडेंट चिल्लाए। इतनी देर में वाइस प्रेसिडेंट टैब लेकर आगे आते और उन्हें वहां का CCTV फुटेज दिखाते। सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यह सब हुआ, और इसकी वजह यह है क्योंकि इस आत्मा को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक गोस्ट हंटर है, एजेंट SP। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने WWH के चैम्बर से इसका एक्सेस काट लिया और यहां पर आकर सबको मारा और चुरा कर चला गया। पर उसने ऐसा किया क्यों? जिस पर सीनियर गोस्ट हंटर एजेंट आर के आगे आते हैं और कहते हैं, क्या ये सब एजेंट SP ने किया है? उस दिन वो देवा की फाइल को ढूंढने आया था वहां पर। मुझे उस पर पहले से शक था, पर वो कह रहा था कि उसे एजेंट वी के उस रिसेंट केस के बारे में जानना था क्योंकि वो भी वहां पर गया हुआ था। और इन्हीं बातों में उसने ये भी मुझे बताया था कि एजेंट वी ने उसका ईगो हर्ट कर दिया था और उसकी बातों से लग रहा था कि वो बदला लेना चाहता, पर वो ये षड्यंत्र रच रहा होगा। मैंने सोचा नहीं था उसने देवा की आत्मा को चुरा लिया, और अगर वो कहीं उसे आजाद कर देगा तो। जिस पर प्रेसिडेंट चौंके और बोले, एजेंट SP, ये संदीप पासवान है ना, वही जो हमें मध्य प्रदेश में मिला था। मुझे लगा था कि इसके अंदर काबिलियत है एक अच्छा गोस्ट हंटर बनने की। इसके पास हिडन पावर्स हैं, अच्छी खासी ताकत है, पर इसने क्या कर दिया? अगर ये एजेंट वी को पता चल गया ना, तो ना जाने क्या होगा। मुझे जल्दी से जल्दी वो संदीप पासवान ढूंढ कर दो। हमें किसी भी हालत में देवा की आत्मा चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट, आप कह रहे थे उसमें कुछ हिडन पावर्स हैं, जरा मुझे अच्छे से बताइए। और ये भी मुझे बताइए कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हमारे इतने सारे ऑफिसर्स कैसे मारे गए, क्योंकि यह काम किसी सामान्य इंसान का तो हो नहीं सकता। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट उसी टैब में एजेंट SP की यानी कि संदीप पासवान की सारी चीजें दिखाता है, फाइल खोलता है और प्रेसिडेंट को बताता है, सर, एजेंट SP, इसकी हिडन पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हालांकि सुनने में यह पावर उतनी ज्यादा डेंजरस लगेगी नहीं, पर है बहुत ज्यादा। और यह पावर है स्पिरिट मैनिपुलेशन। मतलब वो किसी भी स्पिरिट की बैक स्टोरी जानकर उसके इमोशंस को मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में ला सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इमोशंस एक ऐसी चीज है जो हमें स्ट्रांग भी बनाती है और कमजोर भी। कोई अगर हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके तो वो हमें कंट्रोल कर सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और सर, वो ऐसा ही करता है। वो स्पिरिट की बैक स्टोरी जानकर उसके ऐसे पार्ट को हिट करता है जिससे वो और भी ज्यादा इमोशनल हो। वो उसके अंदर की भावनाओं को बढ़ाता है और अपने अंदर कंट्रोल में ले आता है। और मुझे डर है कि शायद वो देवा की आत्मा के साथ भी ऐसे ही करना चाहता है। और अगर मैं आपको इसको उदाहरण दूं, तो सर, जो लास्ट केस था वो मध्य प्रदेश में, उसमें एक पेड़ के अंदर आत्मा कैद थी। संदीप ने उस पेड़ पर हाथ रख के अपनी पावर को एक्टिवेट किया, उसकी बैक स्टोरी जानी और पूरी कहानी जानने के बाद उसे अपनी बातों से मैनिपुलेट किया, उसके इमोशन के साथ खेला और उसे हरा कर उसे सील कर दिया। और सर, इसी के साथ साथ वो चाहे तो मल्टीपल स्पिरिट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है।
और शायद उसने भी यहाँ पर ऐसा ही किया। वो अपनी स्पिरिट की फौज के साथ आया और उसने हमारे इन ऑफिसर्स को मार दिया। ये सुन प्रेसिडेंट हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो देवा की स्पिरिट को मैनिपुलेट करके उसे अपनी तरफ करना चाहता है, और शायद उसका मकसद यह है कि वो एजेंट वी को हरा पाए, क्योंकि एजेंट वी ने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया। एक काम करो, एजेंट वी को इन्फॉर्म करके सारी रिपोर्ट भेजो और जल्द से जल्द इस एजेंट एसपी यानी कि संदीप पासवान का खोज अभियान शुरू करो, क्योंकि वो देवा की स्पिरिट ऐसी स्पिरिट नहीं है जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाए। वोल्ट ऐसे मैनिपुलेट कर देगी और आजाद हो जाएगी। प्रेसिडेंट की यह बात सच थी। देवा की आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी। वह कैसे तांत्रिक की आत्मा है जो कितने ही सालों से तपस्या करती है, ये सिद्धियां हैं, उसके पास ताकत है, और वो मरने से पहले जान जाता है कि उसकी जान जाने वाली है तो अपनी बॉडी को चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत है जिससे वो अपने आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। वहीं वेदा इन सब बातों से अनजान अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में लगे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंदिर साफ करना, पूजा करना, भक्तों में प्रसाद बांटना, बाद में गंगा तट के किनारे बैठकर लोगों के लिए पूजा करना। और ऐसे ही वो पूजा कर रहे थे जब उनका फोन बजा। उन्होंने पहले तो इग्नोर किया, वो पूजा कर रहे थे, पर बार बार जब फोन बजने लगा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने फोन देखा तो वाइस प्रेसिडेंट कॉल कर रहे थे। वेदा ने जल्दी से फोन उठाया। एजेंट वी, तुम जल्दी से फोन क्यों उठाते हो? यहां पर इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है। ये सुन वेदा शांत मन से कहते हैं, अरे सर, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, हम इसे सोच सोच कर बड़ा बनाते हैं। जिस पर वो सामने से कहते हैं, पंडित वेदांत मिश्रा, तुम्हारे भाई की आत्मा यानी कि देवा की आत्मा को कोई लेकर चला गया। ये सुन वेदा खड़े हुए, हाथ में पकड़ा कलश छूटा, सारा पानी जमीन पर बिखर गया। ठंड के महीने में वेदा पसीने से तरबतर हो गए। क्या देवा की आत्मा को कोई लेकर चला गया? सर, ये आप क्या कह रहे हो? वेदा ने कांपते होठों से कहा, जिस पर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, अब समझ में आया ना जो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। पर तुम तो बैठकर सामाजिक ज्ञान देने लग गए थे। सुनो, तुम्हें याद है वो नया गोस्ट हंटर एजेंट एसपी? तुमने शायद उसकी ईगो हर्ट कर दी है और वो बदला लेने के लिए देवा की आत्मा को लेकर भाग गया, और उसके अंदर हिडन पावर्स भी है जिससे वो उसकी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है। ये सुन वेदा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, एजेंट एसपी, अच्छा वो, अच्छा अब समझ आया। उसने मेरी और आर्यन की बात सुन ली थी जब आर्यन देवा की बात कर रहा था, और मैंने उसकी कैसे ईगो हर्ट कर दी। जहां पर वो गलतियां कर रहा था मैं तो उसे बता रहा था कि ये गलत है। और सर ठहरिए, एक बात मुझे बताइए, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो आया और देवा की आत्मा को लेकर चला गया, ये कैसे? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, एजेंट भी, मैंने बताया ना, उसके पास हिडन पावर्स है। वो हमें मिला था एक मिशन के दौरान। काफी लंबी कहानी है, तुम बस इतना जानो कि उसकी पावर ये है कि वो अगर किसी चीज में आत्मा है तो उस चीज पर हाथ रख के अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसकी बैक स्टोरी को जान सकता है, और उसकी बैक स्टोरी को जानने के बाद वो उसे मैनिपुलेट कर सकता है। वो उसके ऐसे पार्ट्स को हिट करता है जिससे वो ज्यादा कनेक्ट कर सके, और इसी के साथ वो उसे कंट्रोल करता है। और ऐसे उसने किया होगा। वो अपनी आर्मी के साथ आया जिसमें उसने ढेर सारे स्पिरिट्स को कंट्रोल किया, और आकर हमारे गार्ड्स को मारकर उसने WWH के चैम्बर से भी एक्सेस कार्ड चुराया, और यहां पर आकर देवा की आत्मा को ले गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमें पता नहीं चला कि उसके अंदर बदले की भावना पल रही है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, और अब हम उसे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वो कहीं पर छुप कर बैठा है। खैर, खोज अभियान लगा हुआ है, देखो मिलेगा कि नहीं। ये सारी बातें सुनकर वेदा कहते हैं, अच्छा ये उसकी हिडन पावर्स है, वो मैनिपुलेट करता है, पर जहां तक मैं देवा को जानता हूं वो देवा को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप तो जानते ही, वो आजाद होगा, किसी गर्भधारित महिला के अंदर जाएगा। पर हाँ, एक चीज इसमें है कि उसे बड़ा होने में वक्त लगेगा, पर समस्या ये भी है कि उसे वो एजेंट एसपी कहीं उस द्वार और डीमन लॉर्ड के बारे में बता ना दे, वरना वो जल्दी से जल्दी कुछ करेगा उस द्वार को खोलने के लिए और उस
डिमोनिक हॉर्न को पाने के लिए, ताकि वो अगला डीमन लॉर्ड बन पाए। उसे तो चाहिए ही पावर्स, और अगर एक बार उसे वो सिंग मिल गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहले से इतना ज्यादा ताकतवर है। और अगर उसके पास और भी ज्यादा ताकतें आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? खैर, करिए कुछ, मैं भी यहां से जल्दी से निकलता हूं। देखते हैं क्या कर पाएंगे हम। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट भी हामी भरते